students, myself Harigaras Tripathi. Students, today we will discuss about circle. Our previous chapter lectures, we have already studied about that. What is circle? What is center? What is radius? What is diameter? What is secant? Okay, students. Interior and exterior. Already we have studied about these topics on previous term. Today we will discuss further studies. The first topic is the segment of a circle. That is written here. You can write the definition of this. A card. You have idea about the card? The card AB or PQ, any card you can take it of a circle divide the circle circular region into two parts. And each part is called segment of the circle. Listen, students. A card of a circle divides this. A circle. Suppose you have taken a card AB, which divides the circle into circular region. सर्किल का जो सर्कुलर रीजन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड इट्स सेगमेंट. You can see here by the diagram you can understand this. This is a circle here. This center O. Suppose that this is called AB. Called AB. So you have two regions here. One region is this, and one other region is this. So this is known as segment of circle. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डोमेस्टिक लाइफ का भी एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे योर मदर्स, कभी कभी आपके यहाँ वाटरमेलन आती होगी स्टूडेंट्स, आपकी मदर्स आपको उसको काट करके ऐसे ऊपर से चांस कर दे देती होंगी, या मैंगो को ऐसे, मैंगो है उसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, इसमें आपको थोड़ा सा आप रोने लगते हैं तो थोड़ा सा काट कर हल्का सा दे देती हैं. तो जो ये पार्ट आपको देती हैं वह ही आपका सेगमेंट है. वही क्या है? सेगमेंट. सेगमेंट में टुकड़ा. ठीक है. अब हियर यू कैन सी दिस इज स्मॉलर सेगमेंट एंड दिस इज बिगर सेगमेंट. तो इसको आप कहते हैं मेजर सेगमेंट्स. दिस पार्ट इज मेजर एंड दिस इज माइनर. मेजर एंड
minor, and you have two parts. This is major parts, major segments, and this is minor segments. Minor segment. This part is major segment and this part is minor segments. Okay, students? After this, we will discuss about the semicircle. Students, if you can't write it, you can take the screenshot properly, and after that you can note in your copy. Or you have book, you can write it from the book also. No problem. Semicircle. The end point of a diameter of a circle divide a circle into two equal halves. Two equal halves. Each portion is called semicircle. Suppose that you have this circle, beta, and this is center O. अगर हम यहाँ से एक डायमीटर खींचते हैं ए बी, तो दो रीजन आपका पार्ट हो गया, एक ये अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट. आप इसको आप साइडेड पोर्शन कर दीजिए और एक, तो ये भी सेमी सर्कल बन गया. सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल आपका हो गया. अगर हर पार्ट्स को अलग अलग करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा. तो दिस इज सेमी सर्कल. ये ओ सेंटर है, ये ए और बी डायमीटर. ठीक है. सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल. सेमी मीन्स होता है हाफ सर्कल, यानी सर्कल का हाफ पार्ट. और कहां से गुजरेगा? सेंटर, यानी डायमीटर ही किसी भी सर्कल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. एंड दैट्स इक्वल हाफ, यानी दिस वन पार्ट, यानी हाफ पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल एंड दिस इज आल्सो सेमी सर्कल. तो सो अगर आप सपोज करिए यू हैव वाटरमेलन एंड आप उसको हाफ हाफ कर रहे हैं, तो हाफ पार्ट हाफ सर जो है रहेगा हाफ हाफ, यानी सेमी सर्कल सेमी सर्कल. तो किसी भी सर्कल को अगर टू प्लेन आप पार्ट में डिवाइड कर देते हो, वो तो 3D है, और आपकी ये जितने चीजें हम पढ़ा रहे हैं दैट इज 2D. बस थोड़ा सा एग्जांपल्स के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, तो आप उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि वो 3D है और 2D हम बना रहे हैं. तो आप सर्किल खींचते हैं और डायमीटर से होती गुजरती हुई कोई भी लाइन आप यानी कार्ड खींचते हो, तो उसको सेमी सर्किल में डिवाइड कर सकता है. ये नहीं है कि ऐसे ही डाला करोगे. सपोज दैट आपका ये सर्किल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यह एक सेमी सर्किल हो जाएगा और यह भी एक सेमी सर्किल होगा अगर ये सेंटर वो है तो. दिस इज आल्सो सेमी सर्किल एंड दिस इज आल्सो सेमी सर्कल. क्लियर?
Now arc. Any part of a circle is called any part of the circle is called an arc of circle. Suppose that आप जब भी एक फिक्स पॉइंट से ऐसे लाइन ऐसे करते हो तो वही आर्क है, और यही आर्क आपको ऐसे मिला देते हो, पूरा एक सर्किल है। तो आप सपोज दैट ए एंड बी पॉइंट्स ले लिया आपने डिसीजन पे हो, तो दिस पॉइंट, दिस इज आर्क ए एंड बी, यू हैव टेकन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हियर, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, so this is arc. This is also arc. So you have two arcs. One is major arc and other is minor arc. Major arc and minor arc. तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी बी से लेकर इधर, सपोज करिए हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ एम ले लेते हैं, यहाँ आर ले लेते हैं, यहाँ तो अगर ए आर है, हमने कहा है कि ये आर्क है, दिस इज आर्क एंड दिस इज आल्सो आर्क, तो दिस यानी ए आर बी ये माइनर आर्क होगा, दैट इज माइनर आर्क, ये आपका कहलाएगा। और दिस इज दिस पार्ट यानी फ्रॉम हियर टू हियर, दिस पार्ट यानी यहां से यहां तक पूरा ये मेजर आर्क, दैट इज मेजर आर्क। ओके, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। कोई भी ऐसे आप जैसे ही ऐसे सपोज दैट इन योर कंपास इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, जैसे फिक्स पॉइंट से ऐसे आप ड्रॉ कर देते हो, यही आर्क है आपका, दिस इज आर्क, और वही आर्क आप मिला लेते हो, सर्किल बन जाता है। तो जो छोटा पार्ट उसमें लेते हो दैट इज माइनर आर्क, और जो बिगर पार्ट होता है दैट इज मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ओके, so you can draw this diagram. It is geometry with here. Without diagram you can't represent anything. Okay, you can't define and you can't understand that. So in geometry, diagram is very essential parts, and without diagram we can't explain any term of the geometry. आप डिफिनेशन आपको प्रिपेयर्ड है या नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट मीन दैट यू आर डूइंग बेटर। ओके, you should have improve your thinking skill in comparison to learning skill. ठीक है, आपको मेमोराइज करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको समझने की जरूरत है। ओके, because geometry, some people say that it is a learning subject, but no student, this is only reasoning subject. Now sector of a circle. The area bounded by an arc and two radii, an arc
and two radii. रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई. दिस इज प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म इज रेडियस एंड प्लूरल फॉर्म इज रेडियाई. So don't think that radii means different things and radius means different things. Radius is singular word and radii is plural word. You can write here radius, it is singular, and if you are many radius there, try to represent that radii, and radii means, and this is plural form of radius. Okay students, so radii joining the end point of with the center is called sector. Have you written this? Area bounded by an arc and two radii joining the end points of the arc with the center is called sector. And it's, you suppose that you have this circle with center O, a circle with center O, and you have taken an arc here and here, P and Q. यहाँ से आप ये जानते हो कि जो पॉइंट्स, इफ यू टेक ए पॉइंट फ्रॉम दिस ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर, दिस इज नोन एज रेडियाई, रेडियस. अब इसके बीच की ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस इज योर व्हाट, सेक्टर. If this is sector, then this, it is also an arc. It is also an arc. You have two sector.